अगर आप मुंबई, थाने, पनवेल या फिर नवी मुंबई के आसपास बिलोंग करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका कहीं पे सेकंड होम हो या फिर फार्म हाउस हो, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आज मैं बताने वाला हूँ। आसपास आप सामने की तरफ देखोगे ना तो ऐसा हिल दिखता है और इसी रिवर के पास में ही इनका ये पूरा लैंड पार्सल है। देखिए, अगर आप मुंबई, थाने, पनवेल या फिर नवी मुंबई के आसपास बिलोंग करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका कहीं पे सेकंड होम हो या फिर फार्म हाउस हो, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आज मैं बताने वाला हूँ। इस तरफ अगर आप देखते हो तो ये है हमारा खोपोली पाली रोड। तो मैं आज निकला था नवी मुंबई से, अप्रोक्स 1 घंटे का ड्राइव करके मैं इस लोकेशन पे पहुंचा हूँ। ये जो हमारा खोपोली पाली रोड है, और यहाँ पर अगर आप आते हो तो ये आपको कॉमनली होर्डिंग्स दिखाई देंगे इस रोड के ऊपर, मोहिते लैंड डेवलपर्स का, और उनका यहाँ पर ऑफिस है। आज थोड़ा सा मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर बाकी की चीज़ें भी आपके साथ शेयर होने वाली है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इनके ऑफिस पे अगर आप आते हो तो आपको इस रोड के आसपास इनके 3 प्रोजेक्ट के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला, इससे पहले एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था माउंटेन व्यू। ये प्रोजेक्ट मैंने आपको पहले दिखाया था, साइट विजिट भी करा है, इसके अच्छे व्यूज भी आए, साइट विजिट भी और बुकिंग्स भी इसमें अच्छी हुई थी। आज का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है रिवर मिस्ट। तो इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है कि ये रिवर के पास में। अच्छा, दूसरा, पहला जो प्रोजेक्ट था, जैसा इसमें नाम से आपको पता चलेगा, अगर आपको हिल के आसपास कहीं पे लगता है आपका फार्म हाउस होना चाहिए तो माउंटेन व्यू इस प्रोजेक्ट पे आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको रिवर के आसपास चाहिए तो रिवर मिस्ट इस प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। और भी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं उनके। अगर आप इस ऑफिस पे आते हो तो यहीं से जो है आपको साइट विजिट के लिए लेकर जाया जाता है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि अगर आपको सिर्फ बैरल लैंड खरीदना है तो सिर्फ आप लैंड खरीद सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद खरीद के बनाना चाहते हैं तो इनके यहाँ से आपको बैकअप भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। और अगर आपको लगता है कि आपने लैंड खरीद लिया और फिर इनसे ही बना के चाहिए तो ये आपको कंस्ट्रक्शन भी करके देते हैं और इनके पास में आपको रेडी ऑप्शंस भी देखने मिलेंगे। तो देर किस बात की, चलिए रिवर मिस्ट इस प्रोजेक्ट पे चलते हैं। गाड़ी ऑलरेडी हमारी यहाँ पर है रेडी, साइट पे जाते हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन वहीं पे। तो फाइनली दोस्तों लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं रिवर मिस्ट का ब्रांडिंग है और मोहिते रियल एस्टेट लैंड डेवलपर्स का जो है यहाँ पर एक पूरा ब्रांडिंग दिखाई देता है। 2 गेट है यहाँ पे, एक एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। तो यहाँ पर अंदर आता है ना तो 2 गेट तो है ही यहाँ पे, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए। आगे आने के बाद यहाँ पर जो पूरा टोटल 100 एकड़ का लैंड पार्सल है, 100 एकड़ का लैंड पार्सल है, और इसमें आपको ½ एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जैसा भी रिक्वायर्ड होगा ना वैसा आपको ऑप्शंस देखने मिलेगा। दूसरा, इसमें एमिनिटीज़ भी होने वाली है। तो इस तरफ जो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेन्थ वर्क हुआ है, यहाँ पर इनका बनने वाला क्लब हाउस और आगे की तरफ रेस्टोरेंट बनने वाला है। और पहले जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया है उनका ऑलरेडी काम भी शुरू हो चुका है। कोशिश करेंगे वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की, दिखाने की, ताकि आप लोगों को थोड़ा डिटेल में आइडिया आ सके कि किस तरीके से आगे जाके फार्म हाउस बन सकता है और कंस्ट्रक्शन हो सकता है। प्राइसिंग वगैरह भी मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। टोटल 100 एकड़ का लैंड पार्सल है, यहाँ पर रिवर वगैरह भी है, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आगे एक डैम है, वो भी अगर हो सके एक्सप्लोर तो वो भी कोशिश करेंगे हम लोग शेयर करने की। तो ये रहे, हम गाड़ी में बैठ चुके, गाड़ी हो गई है शुरू। और ये था यहाँ पर एंट्रेंस गेट जहाँ से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया था। तो बेस्ट पार्ट मुझे इस लोकेशन पे पता अच्छी क्या लगी कि जनरली क्या होता है कि हम कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो वो प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, प्लेन करने के लिए ना पहले खर्चा करना पड़ता है, फिर जाके वो अच्छी लगती है। अब यहाँ पे कैसा है कि पूरा का पूरा लैंड जो है ना वो एकदम प्लेन है, तो आपको अलग से कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, जब आप खरीदते हो तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर फेंसिंग करके गेट लगा के भी दिया जाता है। तो लोगों को इनसिक्योरिटी होती है ना कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पोजीशन कैसा मिलता है, क्या मिलता है। तो पोजीशन भी यहाँ पे इनकी तरफ से जब दिया जाता है तो फेंसिंग करके और गेट डाल के ही आपको दिया जाता है। और ऐसा देखिए, आप पूरा क्लियर लैंड है, अलग से मतलब कोई आपको लैंड को प्लेन करने के लिए, खोदने के लिए अलग से जेसीबी लगा के कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्लेन लैंड ही आपको यहाँ पे मिलेगा। सामने की तरफ अगर आप देखोगे ना तो जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं उनके कंस्ट्रक्शंस भी शुरू हुए, जिनके कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू है पर लैंड परचेस कर लिए तो उनको फेंसिंग करके गेट ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया हुआ।
तो ये रहा, यहाँ पर एक है, ये लैंड तो फेंसिंग है, सामने की तरफ यहाँ पर ये गेट है और इस तरफ ये ऐसा जो है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू है। आगे भी है, सामने की तरफ भी जो है ना वो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर भी है। और लेफ्ट साइड में है ना, ये काफ़ी बड़ा किसी ने खरीदा हुआ है। आगे कोशिश करेंगे बात करके कि ये अगर दिखने मिले हमको अंदर से तो भी काफ़ी बढ़िया होगा। तो ये रहा, हम यहाँ पर रुके। तो ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर से ही शेयर कर दूँ। तो सामने की तरफ अभी जो है पूरा हिल है और सनसेट का टाइम है, थोड़ा काफ़ी अच्छा लगने वाला है, थोड़ा आगे मैं बताऊंगा आपको। और इस तरफ आप देखते हैं तो ये है प्लॉट नंबर 18 शिल्पास फार्म। तो यहाँ पर क्या है, रेड ब्रिक्स जो होते हैं ना, जिसे कोकन के साइड चीरा कहा जाता है, चीरे में पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूरा टोटल जो है ना ये 1 एकड़ का लैंड पार्सल है। यहाँ पर ऑलरेडी एक इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है और सामने की तरफ भी है ना, ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने लैंड खरीदने के बाद में जो मोहिते लैंड डेवलपर्स है उनको ही दिया, तो वही ये पूरा कंस्ट्रक्शन को करके दे रहे। ऑलरेडी इसका पूरा फेंसिंग हो चुका है, जो वर्कर्स वगैरह होंगे उनके लिए वहाँ पर रहने के लिए ऑलरेडी व्यवस्था हो चुकी है और यहाँ पे पूरा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो देखिए यहाँ से अब हम निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ऑलरेडी किसी ने खरीदा था यहाँ पर, तो उन्होंने थोड़ा फार्मिंग वगैरह भी किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा जूम करूँ ना तो मैं आपको दिखा पाऊँगा कि फार्मिंग भी हो रहा है। सामने मेरे ख्याल से फार्मिंग के बाद जो मिला है वो सब बोरिया बांध के रखा है यहाँ पे। चलो सही है, और भी आपको चलो लोकेशन दिखाना। मेन तो मैं थोड़ा और सनसेट का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज जब होगा ना यहाँ पे देखने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। तो देखो यहाँ से हम आगे ऑलरेडी चल रहे हैं ना, तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ। एक तो क्या है, ये सामने देखो पोल इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और थोड़ा नीचे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ स्प्रे किया जा रहा है, जो ट्रीज प्लांटेशन हुआ है यहाँ पे ना उसके ऊपर। ये रहा, यहाँ पे पोल प्लांटेशन वगैरह सब कुछ साथ में ही काम चल रहा है। तो देखो यहाँ पर है ना, अभी मैं रुका हूँ तो फ्रंट साइड के मेजोरिटी जो इनके प्लॉट्स थे ना वो बुक हो चुके हैं। अभी यहाँ पर भी जो है ना ऐसे ही प्लॉट्स आपको देखने मिलेंगे। तो ऑलरेडी इनका जो है ना फेंसिंग हो चुका है। सामने की तरफ यहाँ पर है गेट। और सबसे बढ़िया मुझे ना इस वाले प्रोजेक्ट में क्या लगे कि आप कहीं पर भी जाओगे ना तो लैंड आपको ऐसा प्लेन ही मिलेगा। कहीं पे ऐसा होता है ना कि एकदम बड़े हिल है, बड़े पत्थर है और फिर आपको प्लेन करने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। वैसा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जहाँ पर भी आप देखोगे ना सब जगह पे अलग अलग प्लांटेशन हो चुके हैं, अलग अलग प्लॉट पे फेंसिंग हो चुके हैं और गेट भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो जनरली क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं ना तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही होती है कि आइडेंटिफाई हो नहीं पाता है कि आपका प्लॉट, आपकी लैंड एग्जैक्टली कहाँ पर है। अब इसका डिमार्केशन पूरा हो चुका है, फेंसिंग हो चुका है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जो भी हाफ एकड़ है या फिर 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, जो भी आपकी नीड होगी, जो आप खरीदोगे वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यही मेरा लैंड है। मार्केशन डिमार्केशन के साथ एग्जैक्टली आपको पोजीशन भी गेट और ये फेंसिंग के साथ ही दिया जाता है। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इनका ऊपर हिल के तरफ भी थोड़ा सा लैंड है, वो एक बार एक्सप्लोर करते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन शेयर करना उनके साथ। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपको प्रोजेक्ट सही से दिखाया, इन्फॉर्मेशन सही से दी है। पर देखिए, जेन्युइनली वीडियोस जो है ना एकदम रॉ बनाता हूँ मैं। कुछ भी ऐसा खास डिसाइडेड नहीं होता है कि ये शूट करना है वो नहीं करना है। जो भी सामने दिखता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। और पसंद भी आता है आपको या फिर आपके कुछ डाउट है, साइट पे जाना है, जो भी है, आप डायरेक्ट बिल्डर डेवलपर को कॉल्स कर सकते हैं। जैसे इसमें मोहिते लैंड डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है, रिवर मिस्ट नाम है। ऑलरेडी मैं रिवर में ही खड़ा हूँ अभी। प्राइसिंग डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पर आपके कुछ डाउट है, साइट विजिट करनी, इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी डिटेल में, कोशिश होती है सारी दे, पर नहीं हो पाती है कभी कभी, तो डायरेक्ट उनको कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। खोपोली पाली जो हमारा रोड है ना, वहाँ से हम लोग शायद से 12-15 मिनट अंदर ड्राइव करके आए हैं। आसपास आप सामने की तरफ देखोगे ना तो ऐसा हिल दिखता है और इसी रिवर के पास में ही इनका ये पूरा लैंड पार्सल है और बाजू से ये पूरा रिवर ऐसा जा रहा है। छोटा सा यहाँ पर एक डैम भी है। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो 2,75,000 गुंठा, यानी कि 2,75,000 रुपये गुंठे से इनका प्राइसिंग शुरू होता है। तो अप्रोक्स आपको पूरा 20 गुंठे का ही प्लॉट लेना पड़ेगा, यानी कि हाफ एकड़ का, बिकॉज 7-12 उतना ही बनता है। और 20 गुंठे का जो साइज़ होता है उसका अप्रोक्स कॉस्टिंग जाता है 55 लाख रुपये। तो हाफ एकड़ का अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, तो 55 लाख में आपको ये पूरा मिलता है। बाकी की और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मोहिते लैंड डेवलपर्स है, इन्हें कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आज का तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपके लिए वीडियो के साथ
और इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। ऐसे ब्लॉग के लिए और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।